दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी। पहले तो हम उल्लासनगर दर्पण न्यूज की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे जो हम इन्हें दे नहीं पाए थे। आज लक्की जी का जन्मदिन है, उसके लिए 2 शब्द, फिर बाकी बातें तो बनती ही रहेगी। तो ये लक्की नाथानी एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिसने बहुत थोड़े समय में भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छी उसने छाप छोड़ी है। उसके जीवन में बहुत बहुत लंबा सफर है राजनीति का, और मुझे पूरा इस बात की मुझे आशा है कि वह जीवन में बहुत अपनी तरक्की करेंगे और अपने सच्चाई और ईमानदारी के काम के बल पर वह लोगों की सेवा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं, ऐसे नौजवानों को सदा आगे करते रहेगी, क्योंकि उसमें लोगों की सेवा करने का मादा है और लोगों की जो दुख है उसके देखने का जो उसमें मन में दर्द है, वह उसे जरूर सेवा करने के लिए जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगी। और मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल बजा हुआ है, नारा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 400 पार होगा। देखिए, पूरे देश की राजनीति को अगर आप देखोगे तो पूरा एक तरफा माहौल चल रहा है। पूरे देश ने ये देखा है कि किस तरह से देश सुरक्षित हाथों में है नरेंद्र मोदी जी के। 2014 का समय आपने देखा होगा कि किस तरह से चारों तरफ आतंकवाद होते थे, लोग मरते थे। ऐसी हालत हो गई थी, अगर ऐसी सत्ता और चलती तो भारत को अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगती। अफगानिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां पर लोगों के पास संपत्ति है, लेकिन संपत्ति का कोई खरीदार नहीं। वहां पर आदमी अपनी चीजों का खुद मालिक नहीं। इसीलिए राष्ट्र को मजबूत बनाना है और राष्ट्र की सुरक्षा रखनी है और लोगों के मन में एक सुरक्षा की भावना और एक लोकतंत्र की भावना बनाए रखने के लिए, और हिंदुत्व का गर्व जो 2014 से पहले हमारे को नहीं होता था, आज हमें हिंदुत्व के ऊपर गर्व होता है। आज हमने अपनी विरासत जपी है, राम मंदिर बनाया है। और यह बात मैं कभी हमेशा कहता हूं कि हिंदू अपने आप में धर्म निरपेक्ष है। हिंदू आज तक कभी किसी सीमाओं पर किसी की भी जमीन हड़पता नहीं है। हिंदू का काम है, हिंदू धर्म का मतलब ही है मानव सेवा यानी माधव सेवा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का माहौल पूरा बहुत ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 400 सीटें पार करेंगे। और ये नारा उल्लासनगर में तो बहुत कल्याण सीट पर सच होता दिखाई देता है। कहीं ना कहीं बात हो रही है भारत देश की, और हम जहां पर रहते हैं, हम स्थानिक है उल्लासनगर में। उल्लासनगर में कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार ऐसी भी जगह जानकारी मिली है कि आपसी फूट के कारण बीजेपी कहीं ना कहीं श्रीकांत शिंदे जी के लिए काम नहीं कर रही। इसका सच आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न का जवाब अगर श्रीकांत शिंदे से पूछेंगे तो श्रीकांत शिंदे कहेंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी है जो बड़ी मजबूती से काम कर रही है। कितने हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और बात श्रीकांत शिंदे की तो बाद में आती है, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है। हम श्रीकांत शिंदे को वोट दे रहे हैं एनडीए के, जो है एक सदस्य के नाते एनडीए का वर्ग है, लेकिन हमारा ध्येय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक छोटा कार्यकर्ता भी बड़े जोश से काम कर रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, बाकी मुझे पता नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय पल या क्षेत्रीय पक्ष नहीं है वो केवल दिखावा कर रहे हैं। तो ये थे प्रदीप रामचंद्रानी जी, जिन्होंने अपनी राय रख दी है कि हम कार्य कर रहे हैं, बस करते ही रहेंगे। धन्यवाद। तू मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू देख करके सितम तेरी हसरत जहां तक है, वो और ही होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी। लक्की नाथानी तो ये जानना चाहता है कि तू जालिम कहां तक है। आज इनका जन्मदिन है। उल्लासनगर दर्पण न्यूज की टीम की ओर से पहले तो इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे लक्की जी, और चुनावी माहौल चल रहा है उसके लिए 2 शब्द बनते हैं आपके। धन्यवाद चन्नी जी, और आपका पहले तो आपके चैनल का दर्पण न्यूज का सबको धन्यवाद। आपने मुझे बधाइयाँ दी और आप ये न्यूज़ कवर कर रहे हो।
जैसे कि आपने बोला कि अभी इलेक्शन का माहौल चालू है लोकसभा का, हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 10 साल में इतने काम किए हैं पूरे देश के लिए, रास्ते हो, कोरोना में वैक्सीन देना हो, गरीबों को राशन देना हो, 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज वितरण, जो भी है ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। बेटियों का भविष्य बनाया है बहुत सारी कन्याओं का। मैं इसी को देखते हुए पूरे देशवासी और पूरे शहरवासियों को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मत करें, जाके वोट करें और अपने दुकानों में, घरों में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को साथ लेके जाएं और जाके वोट कराएं। सवेरे पहले ये काम करें और उसके बाद जाके अपने ऑफिस में दुकानें जाके खोलें। पहले ये सब अपना पूरा मतदान करके बाकी सब काम करें। मैं सभी शहरवासियों को यही विनती करूंगा कि आगे तो आप मत करेंगे तो आगे हमारे पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये सब इतने कार्य किए हैं, आगे से और भी ज्यादा करेंगे। मैं सभी से विनती करूंगा कि सब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में वोट करें और सभी से गुजारिश है कि पहले सवेरे उठ के जाके मतदान करें। जय झूलेलाल। जाते जाते एक ही शब्द बनता है, अब की बार 400 पार। 400 पार होगा? जरूर होगा। हमारे पंतप्रधान जो नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है, जो काम कर रहे हैं 16-16 घंटे वो काम कर रहे हैं देश के लिए, और ना उनके ना आगे है ना कोई पीछे है। वो सिर्फ अपने शहर अपने देश के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो ये सब देखते हुए देशवासियों को भी पता है कि जैसे कि देशवासियों के लिए उन्होंने ये सब सुविधाएं दी है, तो जरूर देशवासी इन सब चीजों को देखते जरूर उनको और उनकी सीटें जो एनडीए की सीटें हैं 400 पार जरूर होंगी और ये विजय जरूर हासिल होगी। जय झूलेलाल। तो ये थे लकी नाथानी जी, जाते जाते जन्मदिन का तोहफे में कहा कि अब की बार 400 पार। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता चुनावी माहौल चल रहा है, विनायकी पाटिल जी ने बस भर ली है और बस कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ये विनायकी जी बताएगी। विनायकी जी नमस्कार, मी सौ विनायकी उदय पाटील, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष उल्हासनगर। आज आम्ही श्रीकांत शिंदे यांना निवडून आणण्यासाठी राज ठाकरेंची जी मुंब्रा कळवा येथे सभा आहे तिकडे आम्ही सर्व महिलांना चाललेलो आहोत। आमच्या 3 बस महिलांच्या भरलेल्या आहेत आणि आगामी येत्या काळात आम्हाला श्रीकांत शिंदेच निवडून आले पाहिजे। जर श्रीकांत शिंदे निवडून आले तरच आमचे मोदीजी निवडून येतील। म्हणून आपल्या वोटिंग जे आहे 3 नंबरचं बटन दाबायचं आहे आणि श्रीकांत शिंदे यांना जिंकवायचं आहे आणि आपल्याला मोदी सरकार पुन्हा आणायचं आहे। फिर एक बार मोदी सरकार, आपकी बार भारत माता की जय। धन्यवाद। तो विनायकी पाटिल जी ने कह दिया है कि अब की बार 400 पार। धन्यवाद।